नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाय नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धम्। आज हम तत्व सूत्र के एक अलग विषय पर अपन थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। उस विषय में चर्चा में ये मुद्दा आ रहा है कि जैसे कि अपने कल जैसे लास्ट क्लास में चर्चा की थी ना, अवतार क्या है, अवतार क्या है। तो हमने एक सरल सी व्याख्या की थी कि पवित्र लक्ष्य के लिए जन्म लेना वो अवतार है। जन्म लेना मात्र अवतार नहीं है, पवित्र लक्ष्य के लिए जन्म लेना अवतार है। सारी दुनिया अवतार की व्याख्या ऐसे करती है कि पापियों के संहार के लिए और धर्म के उद्धार के लिए परमात्मा अवतार लेते हैं। लेते कि नहीं लेते? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आती ना, महाभारत चलती थी तब ये लाइन आती थी। क्या मतलब है उसका? परित्राणाय साधूनां मतलब साधुओं के उद्धार के लिए, बराबर। विनाशाय च दुष्कृतां दुष्कृतों के नाश के लिए और धर्म की संस्थापना के लिए कौन अवतार लेता है? परमात्मा। अब ये मुझे बताओ, जगत में पापी कौन है? तो पता चलता है कि अंदर में ही सबसे बड़ा पापी विद्यमान है। तो जो मनुष्य पर्याय अंदर के पापों को ले तो वो अवतार। अच्छा बताओ, धर्मात्मा कौन है? धर्मात्मा कौन है? बोले जी, जो अंदर में आत्मा, जिसके अंदर धर्म के संस्कार पड़े हैं, वही धर्मात्मा है। तो उसके उत्थान के लिए फिर कोई कहे परित्राण है ना, और परमात्मा अवतरित होते हैं। तो कोई परमात्मा बाहर तो है नहीं, तेरा परमात्मा ही तेरे अंदर में है। तो इस प्रकार से जैन धर्म में अवतार ऐसा होता है कि जिससे भव का अभाव होता है। और ऐसे एक भवावतारी 4-5 लोग गिनाए थे। कौन कौन से? एक तो सर्वार्थ सिद्धि के देव, लौकांतिक देव, सर्व दक्षिणेंद्र, फिर 4 और 5 ये इंपॉर्टेंट, इस पे चर्चा बाकी। सौधर्म इंद्र की सची इंद्राणी, बोलो है महिला शक्ति, नारी शक्ति सब पर भारी, कि एक इंद्र मोक्ष जा नहीं पाता, एक इंद्र मोक्ष जा नहीं पाता, और उसके साथ रहने वाली लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों इंद्राणियां मोक्ष चली जाती, बराबर। तो ये इंद्राणी, और यही पंच कल्याणकों में सीन होता है कि जब पंच कल्याणकों में इंद्र कहते हैं कि हाँ खुशी बहन बोलो, क्या कह रहे हो? सर, इंद्राणी तो स्त्री पर्याय आप मतलब कहते हैं कि सम्यक दर्शन के बाद स्त्री पर्याय नहीं मिलती है। हाँ? तो वो एक भवतारी हाँ, तो कैसे? जब वो इंद्राणी पद बांधती है तब मिथ्या दृष्टि होती, एक बात, बराबर। वो देवगति बांध ले और मिथ्या दृष्टि अवस्था में देवगति बांध ले तो वो स्त्री पर्याय के रूप में उत्पन्न होगी। लेकिन वहां पर जाने के बाद में सम्यक तो ले सकती है ना, स्त्रियां सम्यक तो नहीं लेती, ऐसा तो नहीं है ना? है? तो सर, सम्यक्त्व के बाद एक भाव में मोक्ष हो सकता है? अरे सम्यक्त्व के बाद अगला भाव वो मनुष्य का लेगी और मनुष्य में स्त्रीलिंग का छेद कर देगी, ध्यान रखना। अब वो इंद्रायणी ने वहां पे सम्यक दर्शन ले लिया है। अब सम्यक दर्शन ले लिया है तो कंपलसरी वो अगला भाव होगा, वो पुरुष पर्याय का होगा, है ना। और पुरुष पर्याय में आकर के मुनि दीक्षा धारण करके मुक्ति की प्राप्ति कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत। इसीलिए तो कहता हूं कि स्त्री पर्याय की जो लिमिटेशंस हैं उससे आप अपने आप को बिल्कुल ऐसे मत समझो कि हम कुछ ही नहीं कर सकते, कि एक इंद्र मोक्ष जाने में उसे लग जाएंगे न जाने कितने समय, और उसके पहले लगभग लगभग मैंने एक जगह पढ़ा था 40 नील,
कितनी 40 नील। नील नील समझते ना, नील मतलब अपन क्या कहें कि अबज खबज के बाद में आता शंख पद्म नील। इतनी इंद्राणियां मोक्ष को चली जाती। और यही तो प्रसंग आता है पंच कल्याणकों में कि जब इंद्र कहते हैं इंद्राणियों को कि देवी तुम धन्य हो। बोले क्यों? क्योंकि आप महान हो। जब हम अगली पर्याय में मनुष्य बनेंगे तब ओम नमः सिद्धिभ्य कह के तुम्हें नमस्कार करेंगे, क्योंकि जब हम मनुष्य बनेंगे तब तक वो तो मुक्त हो चुकी होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जो स्त्री पर्याय और पुरुष पर्याय का जो अंतर है वो मात्र एक पर्याय का है, परमानेंट नहीं है, ध्यान रखना। कितना है? तो उस चीज को अपने ऊपर हावी मत होने देना। अरे हम तो स्त्री हैं, हम क्या करेंगे, हम तो स्त्री हैं, हम क्या करेंगे। अरे भैया, स्त्रियां भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकती हैं, बस अंतर इतना है कि पुरुष उसी भाव से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं और स्त्रियां चाहें तो अगले भाव के बाद में मोक्ष की प्राप्ति कर सकती हैं। इतना सा तो अंतर है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सम्यक तो पा ही सकते हो ना। ऐसा देखो, तो सची इंद्राणी वो भी क्या कहते हैं अगले भाव में मोक्ष की प्राप्ति करती हैं। फिर सौधर्म इंद्र के लोकपाल कौन कौन से होते हैं? लोकपाल जो होते हैं अग्नि, वरुण, यम, ये जो उनके लोकपाल जाति के देव होते हैं ना, वो सारे के सारे देव भी एक भव अवतारी होते हैं। बराबर। तो इतने प्रकार के जीव कंपलसरी नियम से अगले भव यानी अगले मोक्ष मनुष्य पर्याय में धारण करके मुक्ति की प्राप्ति करेंगे, ऐसा जिनवाणी में आया है। अब ये बात हुई, अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज होता है और बोलते ही साहब आपने उपपाद जन्म क्या कहते हैं नारकियों का स्वरूप बता दिया, मनुष्यों का स्वरूप बता दिया, देवों का स्वरूप बता दिया, त्रियंचों से क्या बैर है? त्रियंचों के बारे में भी तो कुछ बोलो। तो क्या कहते हैं उसके लिए सूत्र देते हैं 27 नंबर का। औपपादिक मनुष्येभ्यः, बोलिए। औपपादिक मनुष्येभ्यः योनयः, हाँ बोलो। औपपादिक योनयः कि उपपाद जन्म वाले, यानी कौन होते उपपाद जन्म वाले? देव नारकाणाम उपपादः, यानी जब भी अपन बोले उपपाद जन्म वाले तो केवल दो ही गतियां लेना। कौन कौन सी? देव गति और नरक गति। तो देव और नरक गति वाले, उनके अतिरिक्त, और मनुष्येभ्यः मतलब मनुष्यों से अतिरिक्त, शेषाः मतलब सारे शेष कौन से होते हैं? त्रियग योनयः, त्रियग योनि वाले होते हैं। बराबर ख्याल में? उपपाद जन्म के अलावा और त्रियंचों के अलावा बाकी सब, मनुष्यों के अलावा बाकी सब जीव त्रियंच योनि वाले होते हैं। ठीक है ना? उपपाद जन्म वाले और मनुष्यों के सिवा से सब जीव त्रियंच योनि वाले होते हैं। अब देखो क्या कहते हैं आगे। ये जो यहाँ से अभी एक स्वर्ग है, ये बच्चे देख रहे हैं इसमें कि कौन कहाँ तक जा सकता है, कौन कहाँ तक जा सकता है। तो बताते हैं मनुष्य, कौन से मनुष्य, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपके सामने आएगा कि कौन से जीव की गति कहाँ तक हो सकती है। बराबर, ये विचारणी बात है, बहुत सारी बातें इसमें निकल करके सामने आएंगी कि अगर वह भोग भूमिया है, मिथ्या दृष्टि है और दूसरे गुण स्थान वाला है और उसमें अगर वो मरता है तो वह मैक्सिमम भुवनत्रिक में ही उत्पन्न होता है। क्या बोला? अगर उस जीव ने मिथ्या दृष्टि है, दूसरे गुण स्थान वाला है और उसने देव आयु बांध ली है, तो क्या शब्द बोल रहा हूं? देव आयु बांधी है तो की बात चल रही। अगर उसने देवायु नहीं बांधी तो वो दूसरी पर्याय में भी उत्पन्न हो सकता है। बराबर ख्याल में रहा? लेकिन अगर वो देवायु बांध ली है,
देवायु बांधने के बाद में अगर वह उत्पन्न हो रहा है तो कहाँ होगा? बोले भवनात्रिक में उत्पन्न होगा। देखो, आप देखो, फिर आगे बोलते हैं। सम्यक दृष्टि कुभोग भूमि। देखो, सम्यक दृष्टि कहाँ उत्पन्न होता है? फिर वही यहाँ पे नंबर लिखना भूल गए। सम्यक दृष्टि अगर होगा तो वो पहले दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होगा, बराबर। भोग भूमिया सम्यक दृष्टि जीव होगा तो पहले दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव अगर देवगति बांधता है तो नियम से वैमानिक में जाता है। कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? भुवनत्रिक में नहीं जाता। भुवनत्रिक में मात्र मिथ्या दृष्टि देव जाते हैं, सम्यक दृष्टि देव नियम से वैमानिक में ही जाते हैं। अब देखो आगे, फिर क्या कहते हैं? कुभोग भूमिया जीव हो। कौन सा जीव हो? कुभोग भूमिया जीव, बराबर। मिथ्या दृष्टि और ससाधन गुण स्थान वाला हो, बराबर। तो कहाँ जाएगा? सेम भुवनत्रिक में। भुवनत्रिक मतलब क्या होता है? बताओ, तीन बोलो। भुवनत्रिक मतलब क्या हुआ? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देव। ज्योतिष, ये याद रखना। हाँ, भुवनत्रिक बोलो। भुवनत्रिक मतलब भवनवासी देव, व्यंतर देव और ज्योतिषी देवों में उत्पन्न होता है। मिथ्या दृष्टि अगर देवगति बांध भी ले तो मुख्यतया वह भुवनत्रिक में ही उत्पन्न होता है, और सम्यक दृष्टि होवे और अगर उसने देवायु बांधी है तो नियम से वह वैमानिक में ही जाता है, बराबर। देखो चलो आगे आगे क्या बात करते हैं। मिथ्या दृष्टि और सासाधन हुआ ना। अब मिथ्या दृष्टि सासाधन गुण ये हो गया। फिर सम्यक दृष्टि होगा तो कहाँ जाएगा? कुभोग भूमि में भी सम्यक दृष्टि जीव हो सकते हैं। देखो, तो सौदर्म ईशान स्वर्ग तक। अब आगे देखो, अब बात चल रही कर्म भूमिया जीवों की। तो कर्म भूमिया जीव होगा। कौन सा जीव होगा? कर्म भूमिया जीव होगा। मिथ्यात्व और ससाधन गुण स्थान वाला होगा तो वह कहां से कहां तक जाएगा? तो भवनवासी से अच्युत स्वर्ग तक जा सकता है। अब देखो, कर्म भूमिया जीव की ताकत, मिथ्या दृष्टि भी है तो भी, तो भवनवासी में भी चला जाएगा। और ऐसा नहीं है कि भवनवासी में भी जाए, वो अगर क्या कहते हैं मिथ्या दृष्टि है और द्रव्यलिंग आदि धारण कर ले, भले मिथ्या दृष्टि है, तो 16वें अच्युत स्वर्ग तक भी जा सकता है। अच्युत स्वर्ग मतलब कौन सा स्वर्ग होता है? आरण और अच्युत। ये आरण अच्युत स्वर्ग 16वें नंबर के स्वर्ग, बराबर। तो वह कर्म भूमिया जीव भले ही वो मिथ्या दृष्टि हो तो वह जीव 16वें अच्युत स्वर्ग तक जा सकता है, बराबर। ख्याल में आया? अब विचार करके देखो, ये भवन भोग भूमिया जीव है, भले ही मिथ्या दृष्टि हो तो भुवनत्रिक में और सम्यक दृष्टि हो तो पहले दूसरे स्वर्ग में, इसके ऊपर जाने की ताकत नहीं। और अगर कर्म भूमिया जीव है, भले ही वो मिथ्या दृष्टि है तो भी वह अच्युत स्वर्ग तक जा सकता है। मैं आपसे पूछता हूं, ऐसा क्यों? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों? कोई कारण मुझे थोड़ा बताओ, न्यायपूर्ण सा कारण बताओ जो बैठे बात समझ में आए कि ऐसा क्या है कि भोग भूमिया जीव ऊपर तक, क्या कहते हैं, भोग भूमि का समकिति भी ऊपर तक नहीं जा पा रहा और कर्म भूमि का मिथ्या दृष्टि भी ऊपर तक जा रहा है। कारण कुछ बताओ। देखो मैं बताता हूं, ये थोड़ा विचारो आप वस्तु को कि कारण हाँ बोलो दीपेश भाई। हाँ बोलो, अनम्यूट करके बोलो, कुछ बोलना चाह रहे थे। भोग भूमि में उनको क्या बोलते हैं, पुरुषार्थ कम होता है ना। हाँ, देखो समझना बहुत पुरुषार्थ कम होता है ना। हाँ, थोड़ा इस रूप में समझो कि जो ऊपर ऊपर जाने का कारण है ना, ऊपर देखो, सम्यक दर्शन हर चीज के लिए अलग अलग कारण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रबर की बॉल आपने जमीन पर फेंकी, एक प्लास्टिक की बॉल आपने जमीन पर फेंकी,
और एक आपने टेनिस बॉल या वो बाउंसी बॉल आपने जमीन पर फेंकी, बराबर, हर वस्तु आपके पास एक सी वापस आएगी क्या? आपने एक सा फोर्स लगाया, लेकिन सबका वापस आने का जो वेग है वो अलग अलग है। प्लास्टिक वाली आएगी वो थोड़ी धीमे आएगी, रबर की बॉल होगी वो थोड़ी सी उसकी तेज आएगी, टेनिस बॉल उससे तेज आएगी, और जो बाउंसिंग बॉल है वो तो बहुत ही, आपने जोर से दीवार में फेंकी तो 5-6 बार ऊपर नीचे हो जाएगी। यानी उसके वापस आने में आपका फोर्स तो कारण होता है, लेकिन उसके गुणधर्म भी कारण होते हैं। पॉइंट समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? पत्थर को फेंकोगे कितनी भी जोर से, वहीं के वहीं गिर जाएगा। ऐसे ही सम्यक दर्शन किसका कारण है और ऊपर ऊपर के स्वर्गों की उत्पत्ति का कारण क्या है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। सम्यक दर्शन अगर हम कहें तो लिटरली पहले दूसरे स्वर्ग का कारण है। क्या बोला? उसके बाद की जो स्वर्ग आदि में गमन होता है उसके लिए मुख्यतया देहजन्य क्रियाएं कारण होती हैं। क्या बोला? ये लाइन को समझो। सम्यक दर्शन, अगर कोई सरल समकिती जीव है और उसके देह से बहुत उत्कृष्ट आचरण नहीं कर रहा है, तो वो जीव मात्र विशुद्धता के बल से कर्मों की निर्जरा तो कर रहा है, लेकिन ऊपर जाने के लायक पुण्य नहीं बांध रहा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि जो वापस आने वाला फोर्स है बॉल का वो अलग है, उसके लिए अलग गुणधर्म चाहिए। अकेले आपका फोर्स काम नहीं करता, उसकी भी ताकत अपनी अपनी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई सम्यक दर्शन है, वो सम्यक दर्शन पहले दूसरे स्वर्ग तक ले जाए। सरल सा कोई सम्यक दृष्टि होगा, व्रत वगैरह धारण नहीं करे, सामान्य गृहस्थ जीवन जीता हो, तो मात्र सम्यक दर्शन के कारण उसके कर्मों की निर्जरा हो रही है, लेकिन स्वर्ग में अपग्रेडेशन नहीं हो रहा। तो स्वर्ग में अपग्रेडेशन के लिए क्या चाहिए? देहाश्रित क्रियाएं। तो जैसे जैसे देहाश्रित क्रियाएं बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे स्वर्गों के योग्य पुण्य इकट्ठा होता जाएगा। पॉइंट समझ में आया? और इसी का पीक हमें दिखाई देता है कि मिथ्या दृष्टि मुनिराज भले ही समकिति नहीं है, लेकिन वह बाह्य क्रियाओं के माध्यम से ऊपर ऊपर मतलब 11वें स्वर्ग तक, 9वें स्वर्ग तक चले जाते, 9वें ग्रेवेक तक चले जाते हैं। सॉरी, कहां तक चले जाते हैं? 9वें ग्रेवेक तक चले जाते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये दोनों की तो साहब सम्यक दर्शन हीन हो गया, क्योंकि सम्यक दर्शन तो मात्र पहले दूसरे स्वर्ग में ले जाने का कारण होता है, और शारीरिक क्रियाएं उत्कृष्ट हो गई क्योंकि उनको करने वाला तो 16वें स्वर्ग में और ग्रेवेक तक चला जाता है। बराबर ना है दीपिका बहन, खुशी बहन? क्यों? ऊपर तो देहाश्रित क्रिया करने वाला सर जा क्योंकि रहा है। ऊपर जाकर भी सर आत्माभूति के बिना वो ऊपर जाकर भी नीचे ही आएगा मिथ्या दृष्टि के बल से, और सम्यक दृष्टि का तो मोक्ष फिक्स है। कितना सुंदर बात है कि भले ऊपर तक जाए। आज आपको समकिति दिख रहा है पहले दूसरे स्वर्ग में, लेकिन उसके अनंत संसार के अभाव की गारंटी, और मिथ्या दृष्टि आपको ग्रेवेक में दिख रहा है लेकिन अनंत काल संसार में रखड़ेगा। इसीलिए मुद्दा ये नहीं है कि आप ऊपर तक कितने पहुंचे, मुद्दा ये है कि संसार के अभाव का काम कितना किया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जाने का कारण अलग है। तो भोग भूमिया जीव सरल समकिति है, व्रति समकिति नहीं। इसीलिए वो सम्यक दर्शन के कारण जितना उसे मिल पाता है उतना मिल रहा है। वहां पे भोग भूमि में और ज्यादा कुछ तप आदि करने की ताकत तो है नहीं, तो अधिकतम कहाँ चला जाता है? वो दूसरे स्वर्ग तक। लेकिन कर्म भूमि का मिथ्या दृष्टि जीव है, कर्म भूमि का मिथ्या दृष्टि जीव है, तो भले उसे आत्मानुभूति नहीं है, लेकिन शरीर आश्रित क्रियाओं के कारण वह 16वें स्वर्ग तक पैदा उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ऊपर ऊपर के स्वर्गों में उत्पत्ति का कारण सम्यक दर्शन नहीं, देहाश्रित क्रियाएं हैं। पॉइंट समझ में आया? कल में आया कि नहीं है? हर चीज का अलग अलग कारण होता है ना। अब देखना, तो कर्म भूमि या जीव है वो मिथ्या दृष्टि और सासाधन गुणस्थान वाला है, तो भी वह अच्युत यानी 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। अब आगे देखो, सम्यक दृष्टि व देश संयमी
वो कहाँ तक जा सकते हैं? बोले वो भी स्वधर्म से लेकर अच्युत स्वर्ग तक जा सकते हैं। लेकिन इतना अंतर आ गया, ऊपर और नीचे के सेंटेंस में क्या अंतर आया कि ऊपर के सेंटेंस में भवनवासी एक्स्ट्रा था और नीचे सम्यक दृष्टि व देश संयम में भवनवासी शब्द नहीं है। इसका मतलब सीधा सरल सा ये है कि संकिति भवनवासियों में भवनत्रिक में नहीं जाता, उसके ऊपर ही वैमानिक आदि में जाएगा। बराबर है। अब देखो, द्रव्यलिंगी मुनिराज, अब है ना, द्रव्यलिंगी, द्रव्यजनलिंगी मतलब कि जिन्होंने जिनेंद्र देव का के जैसा वेश बनाया है, यानी नग्न दिगंबर हो गए हैं, वो कहाँ तक जा रहे हैं? बोले वो ग्रेवेग तक जा रहे हैं। मैक्सिमम बात है ये जिनके, और देखो ग्रेवेग तक जाने वाले मुनिराज कोई ढीले पोरे आचरण वाले नहीं होते, समझना। गुरुदेव कई बार फरमाते थे कि जो ग्रेवेग तक जाने वाले मुनिराज हैं, भले ही मिथ्या दृष्टि हैं, लेकिन कितने उत्कृष्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि एसी कमरे में रहे वो, ऐसा नहीं कि वो कोई आराम परिग्रह रखने लग रहे हैं, बहुत उत्कृष्ट होते हैं। इतने उत्कृष्ट होते हैं, गुरुदेव श्री फरमाते थे कि उन मुनिराजों की खाल खींचकर कोई नमक भर दे। क्या बोला? खाल खींचकर नमक भर दे तो आंख की कोर तक लाल नहीं होती थी, इतना अंश मात्र भी गुस्सा होने नहीं आता था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये द्रव्यलिंगी मुनिराज इतने उत्कृष्ट आचरण वाले होते हैं, वो ग्रेवेग तक जाते हैं। जिनके मूल गुणों का ही ठिकाना ना हो, वो कहाँ मूल उसमें जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ख्याल में है कि नहीं है? तो इस बात को थोड़ा समझ लीजिएगा कि द्रव्यलिंगी मुनिराज का ऐसा स्वरूप वहां पर बताया है। फिर प्रश्न होता है कि इतना जब उनका वैराग्य है कि शरीर के प्रति जरा सी भी उसके प्रति वो अरुचि, क्या कहते हैं, वो भाव नहीं है, तो क्या कारण है? देखिए, मुझे 2 मिनट का एक कल जाना है, मैं एक सूचना देना चाहता हूँ कि कल मुझे जाना है और इसके कारण कल की क्लास और परसों की क्लास नहीं रहेगी, और इसी के संदर्भ में मुझे 2 मिनट जरा आपको एक कॉल अटेंड करना, उसका बार बार कॉल आ रहा है, पता नहीं क्या है ना। हेलो, हेलो, हाँ भाई, आप 5 मिनट बाद फोन कर दो यादव जी। हाँ हाँ जी, हाँ सुनाई दे रहा है। तो द्रव्यलिंगी मुनिराज को ऐसा नहीं होता, बराबर ना, ऐसा नहीं होता उनको। तो हर मतलब द्रव्यलिंगी का मतलब ऐसा नहीं समझ लेना कि द्रव्यलिंगी बोला है तो बिल्कुल प्रमादी होंगे, ना व्यर्थ के आचरण करने वाले होंगे, ना रागद्वेष करने वाले होंगे, ऐसा नहीं समझ लेना। वो द्रव्यलिंगी वाले 28 मूल गुण पालन करने वाले भी होते हैं, उत्कृष्ट आचरण करने वाले भी होते हैं। केवल अंतर इतना होता है कि वह आत्मानुभवी नहीं होते बस, और आत्मानुभव नहीं है इसीलिए भाव की अभाव की गारंटी नहीं है, आत्मानुभवी है तो भाव की अभाव की गारंटी। ठीक है ना। देखो यहां से अपन थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं। द्रव्य जिनलिंगी, तो स्वधर्म से अच्युत स्वर्ग तक ग्रेवेग तक जा सकते हैं। सकल संयमी भावलिंगी मुनिराज, वो कहाँ तक जाते हैं? बोले स्वधर्म से सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकते हैं। कहां से कहां तक जा सकते हैं? स्वधर्म से सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकते हैं। मतलब अगर वो भावलिंगी मुनिराज हैं, भावलिंगी मुनिराज हैं मतलब बाहर में 28 मूल गुण का निर्दोष पालन है और अंदर में हर अंतर्मूर्त में होने वाला आत्मानुभवन है, ये दोनों गुण जहां पे मिल जाते हैं वो भावलिंगी कहलाते हैं। और ऐसे भावलिंगी मुनिराज को अगर कभी जाना हो मैक्सिमम, तो स्वधर्म स्वर्ग यानी पहले स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकते हैं, मतलब अनुत्तर विमान तक कहीं पर भी चले जाएं। अब देखो और आगे बढ़ते हैं।
अभव्य जिनलिंगी, यानी जिनलिंगी में भी दो भेद हो गए। कौन कौन से? एक तो भव्य और एक अभव्य। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिनको हमने अभव्य कहा है, और कहा है हमारे कहने से अभव्य हुए हो ऐसा नहीं है, बल्कि जो अंतर में सम्यक दर्शन की शक्ति से शून्य है, ऐसे अभव्य भी देहाश्रित क्रियाओं के बल से 11वें क्या कहते 9वें ग्रेवेक तक जा सकते हैं। आप समझ रहे हो? आप बाहर की क्रिया से नापने जाओगे, आपको ये लगेगा आहा ये तो बिल्कुल भगवान है, लेकिन भगवान के ज्ञान में ये आ रहा है कि अनंत काल में मोक्ष नहीं जाएगा। आप सोचो जरा इस बात को। आज जो सारा जगत मात्र बाहरी क्रियाओं से क्या कहते हैं यशगान करने लगता है, अंदर में पड़े, अरे मैं तो सच बता रहा हूं कि नरक में हाल की कंडीशन में पड़े हुए श्रेणिक महाराजा का जीव बराबर, और ग्रेवियक में जाने वाला अभव्य जीव, अभव्य मुनिराज, आपको किसके चरणों में लौटने का मन करेगा? जो ग्रेवेक तक जा रहा है उन अभव्य मुनिराजों के चरणों में आपका लौट जाने का मन करेगा, और श्रेणिक राजा को हे छू 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 ऐसा करके उनको है ये तो लड़ने वाला है, ये तो गुस्सा करने वाला है, ये तो पापी है, ये तो ये है। बोलो कौन महिमा मंडित लगेगा? ईमानदारी से विचार, ये तत्व कोई अलग वस्तु है, धर्म कोई अलग वस्तु है। ये सारे जगत ने कहीं छू में धर्म मान लिया, कहीं बाहरी थोड़े वेश बदलने में धर्म मान लिया, कहीं मीठी मीठी बातें करने में धर्म मान लिया। अरे भाई धर्म अनुभूति का नाम। हाँ समझना, क्योंकि ग्रेवेक तक जाने वाला जीव मिथ्या दृष्टि तो ठीक अभव्य भी हो सकता है, दोनों में बात को समझो। मिथ्या दृष्टि तो आज मिथ्या दृष्टि कल संकिति हो जाए, लेकिन यहां कह रहे हैं वो जीव अभव्य भी हो सकता है, इन द सेंस कि वह अनंत काल तक कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं करेगा। और यहाँ आपको दिख रहा है आहा इतना उत्कृष्ट, और ग्रेवेक तक जा रहा है, मतलब कोई ऐसे वैसे आचरण करने वाला ग्रेवेक तक नहीं जाता, बहुत उत्कृष्ट आचरण कर रहा है। अब बताओ कैसे जगत के जीवों को तत्व की बात बैठे है? यहाँ तो थोड़ा सा बाहर का आचरण, कोई ने 8 उपवास कर लिए, अरे साहब बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं। 8 उपवास, वो भी कैसे कर रहे हैं? ग्लूकोज की बोतल लगवा के कर रहे हैं, तो भी जगत में धर्म कर रहा है, धर्म कर रहा है, धर्म कर रहा है। इस मान से फूला नहीं समझ। पूजा कर ली जरा सी बस, अरे हमने बहुत, हमारा तो बहुत बढ़िया धर्म होता है, इंद्र विधान बन गए, हमारा बहुत बड़ा धर्म हो गया, बराबर दान आहार आदि दे दिया, बहुत बड़ा धर्म हो गया। भाई साहब ये सारा धर्म धूल में मिल जाएगा? पर्याय पूरी हुई, पुण्य का फल भोगोगे, ग्रेवेक तक तो बहुत दूर की बात रही, लेकिन थोड़ा बहुत पुण्य का फल भोग लोगे बाद में, फिर वैसे ही का पैसा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए भाई साहब बहुत अलग वस्तु है। तत्व जो है वो अनुभूति का विषय है। किसका विषय है? अनुभूति का विषय है। इसीलिए धर्म तभी समझ में आएगा जब आत्मानुभवन होगा, उसके बिना तो बाहरी क्रिया कोई काम की नहीं है। अभव्य जीव, मैंने भी जब पढ़ा तो मुझे बड़ा आश्चर्य सा हुआ। चलो मिथ्या दृष्टि संकेती की बात नहीं कर रहे तो मिथ्या दृष्टि कह देते, मिथ्या दृष्टि की बात नहीं करी, यहाँ तो सीधे अभव्य को भी ग्रेवेक पहुंचा रहा है। हाँ पहुंचा नहीं रहे, देखो भैया कोई सर अभव्य की क्रिया, हाँ बोलिए सर अभव्य की क्रिया इतनी उत्कृष्ट हो सकती है, उसको इतना होता है। प्रश्न ये है कि किसके बल से करता है। देखो समझ में आ रहा है ना? हाँ किसके दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग कि वो किसके बल से करता है। हाँ बात ये देखो आप समझना, एक तो आपको क्या लगता है केवल मुनिराज ही उत्कृष्ट आचरण करते हैं? क्या केवल मुनिराज उत्कृष्ट आचरण कर रहे हैं? ये सियाचिन की बॉर्डर पे -30 डिग्री में भी जो नौकरी कर रहे हैं ये क्या उत्कृष्ट नहीं कर रहे हैं? कितना परिचय, शीत परिचय नहीं सहन कर रहे क्या? रेगिस्तान में 50 डिग्री में कर रहे हैं, गर्मी में घूमते हैं, वो क्या उष्ण परिचय नहीं सह रहे क्या? भुखमरी में, रोग में, दुख में 3-3 4-4 दिन के बाद तो क्षुधा तृष्णा नहीं सह रहे क्या? वो सब सह रहे हैं, लेकिन
उनका इंटेंशन क्या है? पगार। उनको किससे मतलब है? थोड़ा उनकी सैलरी से। और सैलरी के कारण हम भी संसार में कम उपसर्ग परिचय नहीं सहन करते हैं। जहां से लोभ होना हो वहां पे मान को साइड में रख देते हैं। वो दुत्कारता भी जाता है तो भी अपन क्या कर लेते हैं? उसके पीछे पीछे, मतलब हम अपने अपमान को पी रहे हैं। लाभ दिख रहा है वहां अपने अपमान को पी रहे हैं। विचारो कि नहीं विचार है? तो जगत में ये जो ग्रेव्यक वाला जीव, जाने वाला अभव्य जीव है, ये क्रिया उत्कृष्ट कर रहा है, नो डाउट, लेकिन इसका लक्ष्य गलत। ज्ञानी उन क्रियाओं को आत्मा के लक्ष्य से करता है, इसलिए कर्मों का नाश करता है। और अज्ञानी उन क्रियाओं को तो करता है लेकिन लक्ष्य बराबर नहीं होता, इसलिए कर्मों को बांधता है। लेकिन क्रिया कर सकता है। इससे सिद्ध ये होता है कि क्रिया का कारण मात्र धर्म नहीं है। बाहरी क्रिया किसी अन्य लक्ष्य से भी की जा सकती। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे जिन दत्त सेठ का आता है कि वो चोर था। चोर वो बहुत उत्कृष्ट श्रावक का आचरण करता था। किसके लिए? सेठ का भरोसा जीतने के लिए। आती ना उपगुहन अंग में चर्चा। उपगुहन अंग में चर्चा आती है कि जिन वक्त सेठ था उसके यहाँ पे नीलम मणि की प्रतिमा थी। उसकी कोई चोरी करने की बहुत लोगों ने कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया। तो एक ने चोरी करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? बोले कि उसने एक ब्रह्मचारी का वेश बनाया। इतना अच्छा ब्रह्मचारी का वेश बनाया कि जिसे देखो वो एकदम गदगद हो जाए। अब वो उत्कृष्ट आचरण कर रहा है, बिल्कुल धीमे धीमे चल रहा है, मीठी मीठी बातें बोल रहा है, धर्म की बातें कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन किसके लिए है? सब कर रहा है लेकिन 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 मात्र किसके लिए कर रहा है? कि वो प्रतिमा चुराने के। आज भी जो जासूस होते हैं ना, जासूस, एक देश का जासूस दूसरे देश में रह जाता है। आपको क्या लगता है ये सरल काम है? एक देश का ये जासूस दूसरे देश में रह रहा है, कितना भारी काम। रोज जान का खतरा है, लेकिन इतने खतरे को उठा रहा है किसके लिए? है? एक मुनियाद से ज्यादा खतरा है वहां पर। पता चल गया तो किस कैद खाने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। ये पता है अजित डोभाल के बारे में आता है ना कि वो कराची में कितने सालों तक रह गया है। तो प्रश्न ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, प्रश्न ये भी है कि आप किसके आधार पर कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? बस यही बात है। तो मिथ्या दृष्टि जीव है, ज्ञानी के पास तो आत्मा का बल है, अभव्य के पास में या मिथ्या दृष्टि के पास में किसका बल है? उसके निर्णय। लेकिन क्रिया बराबर है। तो जैन धर्म का एक सूत्र है कि करा हुआ व्यर्थ नहीं जाता। तो जो क्रियाएं कर रहा है भले ही वो किसी अन्य के लक्ष्य से करे तो व्यर्थ थोड़ी जाएंगी, उसका भी अपना एक फल होगा ना। तो उसका क्या फल मिलेगा? वो जैसी क्रियाएं होंगी वैसा उसको फल मिल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बस ग्रेवेक के लायक अगर उसने क्रिया कर ली होंगे तो ग्रेवेक का फल मिल जाएगा। करेलो फोकट जतु नथी। जो आगे अपन चलते हैं। हाँ, फिर अब देखो, और अभी तक तो अपन जैनी की बात कर रहे थे। अब कई बार ये प्रश्न अपने को होता है कि अजैनों में भी सारे आचरण करने वाले जैनों में ही होते हैं, ऐसा तो है नहीं ना। बौद्धों में भी बहुत सारे लोग अच्छा आचरण करते हैं, बहुत सारे हिंदुओं में भी बहुत अच्छे अच्छे साधु होते हैं जो खाते पीते तक नहीं है। वो कहाँ कहाँ तक जाते हैं बताते हैं। परिव्राजक तपस्वी कहाँ तक? कौन से? परिव्राजक। परिव्राजक जो बुद्ध लोग जो होते हैं उन्हें ज्यादातर परिव्राजक कहते हैं, बराबर ना। परिव्राजक तपस्वी तो वो उत्कृष्ट आचरण करते हैं। वो कहाँ तक जाएंगे? 5वें ब्रह्म स्वर्ग तक जा सकते हैं, बराबर। ख्याल में? फिर देखो आजीवक। आजीवक क्या है? ये एक आजीवक ऐसा संप्रदाय था जो मंगली गोसालक ने चलाया था। मतलब वो आजीवक संप्रदाय के साधु भी नग्न रहते थे, आपको पता है? आजीवक संप्रदाय के साधु भी नग्न रहते थे। भगवान महावीर के साथ रहने वाले मंगली गोसालक ने संप्रदाय को चलाया था। तो अगर कोई उस संप्रदाय में दीक्षित हो जाए, अभी कुछ भी कोई भी नहीं है, लेकिन अगर कोई उस संप्रदाय में दीक्षित हो जाए तो कहां तक जाएगा?
बोले सहस्रार यानी 12वें नंबर के स्वर्ग तक जाएगा। कांजी आहारी, कांजी आहार मतलब कांजी वो दूध की एक व्यंजन बनता है, वो जो मात्र केवल वही ले और कुछ ना ले, इतना निर्दोष आहार उसका हो, बराबर। अन्य लिंगी हो, दूसरे विपरीत लिंगी हो, वो ऐसा जीव 12वें स्वर्ग तक जा सकता है। बराबर ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे? ऐसा उनका वर्णन आया। अब देखते हैं, ये ख्याल में है ना। तो अन्य देखो, अन्य धर्मों में या अन्य धर्मों का आचरण करने वाला मिथ्यादृष्टि तो है ही, लेकिन अगर उत्कृष्ट आचरण करेगा तो 12वें स्वर्ग तक जा सकता है। कहां तक जा सकता है? 12वें स्वर्ग तक। और जैन का होगा तो ग्रैवेयक तक जा सकता है। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि सर्वोच्च देहाश्रित क्रिया अगर आज भी किसी संप्रदाय में देखी जाती है तो किसमें है? जैन धर्म में देखी जाती है। और ये वास्तव में फिक्स है, क्योंकि जैनों के सामान्य श्रावकों का आचरण भी अन्य अन्य लोगों के साधुओं से श्रेष्ठ होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन जैनों का बाहरी आचरण उनके उनकी उनकी आत्मिक के इक्वल नहीं है। जितना उत्कृष्ट बाहरी आचरण है उससे कई गुना उत्कृष्ट उनका अंतरंग का वैभव है। और वही जैन सच्चा जैन है जो यथायोग बाहरी आचरण तो कर ही रहा है, लेकिन इनको करते हुए भी एक अपनी आत्म स्वभाव का विस्मरण नहीं करता, सदा इस धुन में रहता है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। क्योंकि अगर इसका विस्मरण हो गया तो बाहर का आचरण नकामा हो जाता है। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है सूत्र के माध्यम से, है ना। देखो आगे क्या कहते हैं, देखो ये अगला ये जो चैप्टर है ना, देवों में भी कौन मर के कहा जाते हैं। देखो भवनवासी से ऐशान तक, यानी 3 भुवनात्रिक वाले और 100 ईशान वाले, ये दोनों, ये सब लोग मिलकर बादर पर्याप्त एक इंद्रिय, 5 इंद्रिय सैनी, त्रियंच व मनुष्य ये हो सकते हैं। बादर पर मतलब विकल्प त्रय में नहीं होते, इतना समझ लो। ये मरकर एक इंद्रिय में हो जाएंगे, जा सकते हैं ना एक इंद्रिय में, या तो एक इंद्रिय में जाएंगे या पंचेंद्रिय सैनी, त्रियंच अथवा मनुष्य होंगे। इनके इस प्रकार से गमन होता है। कीड़े मकोड़े नहीं बनेंगे, अपनी आज की भाषा में नरक में भी नहीं जाएंगे। तो ना नरक में जाएंगे देवगति वाले जी, क्योंकि नरक में जाने लायक पाप वहां करते ही नहीं, बराबर। तो पंचेंद्रिय सैनी बनेंगे, त्रियंच बनेंगे और मनुष्य बनेंगे। अब आगे देखो, सानत कुमार यानी तीसरे से लेके 12वें स्वर्ग वाले तक जीव अगर कहीं होंगे तो क्या होंगे? वो एक इंद्रिय में भी नहीं जाएंगे। वो कहाँ कहाँ जाएंगे? 5 इंद्रिय सैनी त्रियंच बनेंगे या 5 इंद्रिय मनुष्य बनेंगे।